थोड़ा अगे वधा गए आवारा कुत्तियां ते सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों डॉग लवर्स दी जो पटीशन है वो खारिज कर दी गई है। पिछले हुक्मां दे विच कोई सोध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों यह गल आखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कुत्तियां दे कट्टन दा मुद्दा चिंता का विषय है। जनतक सेहत सुरक्षा का मामला है तो जनतक थावां तो कुत्तियां नूं हटाउणा बेहद ही जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों यह गल आखी गई है। तो जो आवारा कुत्तियां नूं लेके सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई पार्क में वहां से आवारा कुत्तों को हटाया जाएगा। सिर्फ जो चुनिंदा जगह हैं जिनका मैंने जिक्र किया उनसे आवारा कुत्तों को हटाए जाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने यह कहा है कि उसके इस आदेश की तामील करने वाले जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई आपराधिक शिकायत या एफआईआर डॉग लवर्स की तरफ से नहीं दर्ज कराई जा सकेगी। ये एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ऐसा अक्सर नजर आता था कि जब अथॉरिटीज के लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तामील करते हुए कदम उठाते थे तो डॉग लवर्स उनके खिलाफ एफआईआर या शिकायत दर्ज करा देते थे। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं उसके पीछे वजह यह है कि जो एनिमल आवारा कुत्तियां ते सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों डॉग लवर्स दी पटीशन खारिज कर दी गई है। पिछले हुक्मां दे विच कोई सोध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों यह कहा गया है कुत्तियां दे कट्टन दा मुद्दा चिंता का विषय है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। जनतक सेहत सुरक्षा का यह मामला जाने का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि किस तरीके से आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। राजस्थान के गंगानगर में एक महीने में 1084 लोगों को काटने की घटनाएं हुई हैं। तमिलनाडु में पिछले 4 महीनों में 2 लाख डॉग लवर्स के सुप्रीम कोर्ट दे विच आवारा कुत्तियां दे मामले लेके सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों डॉग लवर्स दे वल्लों जो पटीशन पाई गई सी वो खारिज कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्टॉप करने के लिए जो एबीसी प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी और मीजर्स है उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एफआईआर या कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होगा। मतलब जिसे हम कहते हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया के तहत और बाकी तो सुप्रीम कोर्ट वालों डॉग लवर्स की पटीशन खारिज कर दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट दे विच आवारा कुत्तियां दे मसले नूं लेके सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट मुताबिक पिछले हुक्मां दे विच कोई सोध नहीं है। कुत्तियां दे कट्टन दा मुद्दा चिंता का विषय है तो जनतक सेहत सुरक्षा का मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट दे विच जो सुनवाई हुई है आवारा कुत्तियां दे मसले नूं लेके तो सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कहा गया है कि पिछले हुक्मां दे विच कोई सोध नहीं है। कुत्तियां दे कट्टन दा मुद्दा बेहद ही चिंता का विषय है। तो जिस तरीके दे नाल काफ़ी जो घटनावां ने सामने आईयां ने आवारा कुत्तियां दे वल्लों लोकां नूं अपना शिकार बनाया जाता है, बजुर्ग होण चाहे बच्चे होण तो काफ़ी जो अजिहियां घटनावां सामने आईयां ने कुत्तियां दे कट्टन दे मामले काफ़ी वधे ने। तो इसे नूं देखदे होए सुप्रीम कोर्ट दे विच मामले की सुनवाई हुई है। तो उत्थे ही डॉग लवर्स दे वल्लों सुप्रीम कोर्ट दे विच पटीशन भी पाई गई सी तो उस पटीशन नूं सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों खारिज कर दिता गया है। सुप्रीम कोर्ट किसी फेयर के लोग अपना काम कर सके तो उस चीज़ को इंश्योर करने की कोशिश की गई है और एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही एक राइट डायरेक्शन में दिया हुआ जजमेंट है जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अथॉरिटीज को क्या डायरेक्शन के बारे में भी कहा है डॉग्स को यूथनेसिया देने। हाँ, वो जो एबीसी प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई और जितने भी मीजर्स थे जो आपने पुराने जजमेंट में जो 7/11 का था और जो अगस्त वाला था जजमेंट तो उन जजमेंट्स में जो वो है मीजर्स उन्हें भी इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। आज के में भी कुछ हैं जो जब पूरा जजमेंट अपलोड हो जाएगा तो उसमें आप लोग भी देखेंगे। कहा है कि क्या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ एबीसी रूल्स उसको कैसे हाँ वो भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि एबीसी प्रोग्राम 2001 के बाद से ये था कि बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए लेकिन 2 डिकेड होने के बाद भी जब इसे एक कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं चाहे उसमें राज्य सरकारें रही हो या म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ रही हो या जो भी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ थी वो ठीक से उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई तभी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम आज लोगों के सामने आके खड़ी हुई है।
तो उस प्रोग्राम को भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। और इसीलिए जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के ऑफिसर्स हैं और या जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं, स्टेट्स के हों, यूटीज़ के हों, सेंटर के को कहीं के भी हों, तो उन सबको प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो ये जो मेजर्स हैं इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी इस तरह का, जैसे कई बार ऐसा होता है कि समाज में जाते हैं और कोई FIR उनके खिलाफ करने लगता है या कोई उन्हें परेशान करता है, तो वो चीज़ें ना हो। ओके, थैंक यू। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੌਗ ਲਵਰਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੌਗ ਲਵਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੌਗ ਲਵਰਸ ਦੀ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।